रक्षाबंधन तो भाई से रुपए ऐंठने का बहाना है। विक्रम अपने मोबाइल में अपने परिवार की फोटो देख रहा था। बहन, भाई, मम्मी, पापा सब एक दूसरे के साथ कितने खुश दिखाई दे रहे थे, मानो उनकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। विक्रम के दिल से एक आह निकली कि मेरा तो सब कुछ छीन गया, लेकिन ये लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। क्या उन्हें कभी भूले भटके भी मेरी याद नहीं आती होगी? अभी वह यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी बेटी आकर उसकी गोद में बैठ गई और कहने लगी, पापा चलो हम खेलते हैं। उसका मूड खराब था तो उसे खेलने की इच्छा नहीं हो रही थी। हालांकि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसका जिम्मेदार वह खुद था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका मूड इतना खराब रहता था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को भी झिड़क देता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपनी बेटी को झिड़क दिया तो वह रोते हुए रसोई में चली गई। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर संगीता समझ गई कि आज फिर से उसके पति का मूड खराब है। बेटी को समझा बुझाकर खेलने के लिए कहकर वह अपने पति के पास आई और कहने लगी, सुनो, तुम कब तक यादों के पीछे भागते रहोगे? अब तो तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी में ध्यान देना चाहिए। हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसके प्रति भी हमारे कुछ फर्ज बनते हैं। लेकिन विक्रम गुस्से में अपनी पत्नी को भला बुरा कहकर घर से बाहर निकल गया तो उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी उसे अपने घर परिवार की याद आती थी तो वह कोई अलग व्यक्तित्व ही बन जाता था। देखते ही देखते इस बात को 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन विक्रम के जख्म अभी तक हरे ही थे। एक दिन विक्रम को उसके दोस्त ने फोन किया और कहने लगा, सुन यार, तेरी बहन की तबीयत खराब है तो तेरे पिताजी उसे लेकर वेल्लोर गए हैं। वह लोग वहां अकेले बहुत परेशान हो रहे होंगे। तेरे लिए यह बहुत बढ़िया मौका है। एक बार तू अपने पिता से वहां पर मिलने के लिए चला जा। हो सकता है कि समाज के सामने वह तुझे अपनाने से हिचकिचाते हो, लेकिन अगर तू वहां पर जाएगा और उनसे माफी मांगेगा तो हो सकता है कि वह तुझे माफ कर दे। विक्रम को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसकी आंखों में अपने घर परिवार की याद आते ही आंसू आने लगे। उसने फोन रख दिया और तुरंत ही वह वेल्लोर जाने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी संगीता ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो विक्रम ने कठोर शब्दों में कहा कि मैं अपने पापा और बहन के पास जा रहा हूँ, उनकी मदद करने के लिए। संगीता नाराज हो गई और कहने लगी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें उनकी मदद करने की पड़ी है। विक्रम कहने लगा, बस मेरे पापा किसी तरह मुझे माफ कर दे और परिवार में शामिल कर ले। इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, और उसके लिए मैं बार बार ठोकर खाने के बावजूद उनके दर पर जरूर जाऊंगा। संगीता ने अपना माथा पीट लिया। विक्रम और संगीता ने लव मैरिज की थी। तब से ही विक्रम के पिताजी उससे नाराज थे और उन्होंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया था। उनकी देखा देखी ही विक्रम के भाई बहन ने भी उससे नाता तोड़ लिया था। केवल विक्रम की छोटी बहन नैना ही कभी कभार उससे फोन पर बात करती थी और हर साल उसे राखी बांधने के लिए उसके घर चली आती थी। विक्रम भी अपनी बहन पर खूब प्यार दुलार लूटाता था। आज उस बहन की तबीयत खराब थी तो वह उसकी मदद करने के लिए कैसे नहीं जाता। हालांकि इन 20 सालों में उसने अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की। वह कई बार घर गया। अपनी बेटी के जन्म पर भी वह अपनी बेटी को लेकर पापा के पास पहुंचा था, लेकिन बच्ची का मुंह देखकर भी उसके पिताजी का दिल नहीं पिघला। विक्रम ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके दोस्त ने फोन करके कहा तो विक्रम भी एक बार फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। विक्रम जब वेल्लोर पहुंचा तो उसने अपनी बहन नैना से फोन पर बातचीत की, जिससे उसे पता चला कि वह लोग किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। वह तुरंत ही बहन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। नैना विक्रम को सामने देखते ही सकपका गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम बिना बुलाए इतनी दूर चला आएगा। खैर, उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुंह फेर कर बैठ गए। विक्रम उन्हें मनाने की कोशिश करने लगा। नैना बुत की तरह खड़ी थी। विक्रम ने नैना से मदद करने का इशारा किया तो नैना ने भी इशारों ही इशारों में बता दिया कि पापा मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। विक्रम अपनी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पापा उसकी तरफ देख भी
नहीं रहे थे। अब नैना खाना बना रही थी तो वह अपने भाई को खाना खाने के लिए कहने लगी, क्योंकि दिखावे के लिए ही सही वह अपने भाई से रिश्ता रख रही थी। लेकिन उसके पिता को ये बात पता नहीं थी कि नैना हर साल रक्षाबंधन में अपने भैया के घर जाती है। खाना खाने के बाद उसके पिता तो एक कमरे में जाकर बंद हो गए। नैना भी अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने लगी। विक्रम बालकनी में खड़ा आंसू बहा रहा था। जब वह हॉल में वापस आया तो उसने सुना नैना का पति का रहा था, अरे जब तुम लोग इस आदमी को पसंद ही नहीं करते हो तो तुम्हें भी हर साल राखी बांधने के लिए इसके घर पर जाने की जरूरत क्या थी? तुम भी इससे पूरी तरह से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ लेती? इसलिए मैं इन्हें और इनकी पत्नी को परिवार में कभी भी शामिल तो नहीं होने दूंगी। बहन के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह हैरान ही रह गया। विक्रम इस धोखे को सहने के लिए तैयार नहीं था। वह पिता के गुस्से को इतने सालों से झेल रहा था क्योंकि उस गुस्से में एक सच्चाई थी, क्योंकि उसके पिता बात को अपने सम्मान पर ले आए थे। लेकिन उसकी बहन तो छल कपट का गंदा खेल खेल रही थी और ये बात उसके लिए असहनीय हो गई थी। उसका हृदय पीड़ा के मारे फटने लगा। नैना अपने पति को समझाते हुए कहने लगी, देखो वैसे तो हमें इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन रक्षाबंधन तो बस भैया से रुपए ऐंठने का बहाना है। वैसे तो मैं पापा के मन में भैया के खिलाफ जहर भरती रहती हूँ। मैं उन्हें वापस परिवार में घुसने नहीं दूंगी, लेकिन उपहार लेने के लिए मीठी बातें बना लेती हूँ। विक्रम अब और वहां पर रुकना नहीं चाहता था। उसने अपना बैग उठाया और भारी मन